पहली बार सरकार को चेताया जाएगा और इस बार जो गूंगी बहरी सरकार उनको बजाया जाएगा एक तरीके से। पूछता है भारत, कौन है भारत? ये लोग हैं भारत। ये आंदोलन जीवी नहीं है, आपको एक बात समझना होगा। इतने महीनों से जो ये एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है, उसे अब रिबेल फाउंडेशन का साथ मिला है और रिबेल फाउंडेशन से रिबेल सदानंद जो है वो हमारे साथ हैं। आखिर युवाओं के इस मुद्दे ने इनको कैसे खींचा और रिबेल फाउंडेशन जो है क्यों इन्वॉल्व हुआ है युवाओं के इस मुद्दे में? सरकार का काम है, आयोग का काम है। उन लोगों ने परीक्षाएं आयोजित की हैं, परिणाम दे देंगे, ज्वाइनिंग दे देंगे। आपका यहाँ युवाओं के साथ आने का कारण क्या है? जय हिंद, जय भारत। मैं रिबेल सदानंद पति। सबसे पहले आपको एक बात बताऊंगा कि काम सरकार का नहीं, स्टाफ सर्विस कमीशन का है। और अगर वो जिम्मेदारी से इस काम को कर रहे होते तो लगातार ये लोग आंदोलन नहीं करते। ये आंदोलन जीवी नहीं है, आपको एक बात समझना होगा। ये अपने हक के लिए यहाँ पे आए हैं। ये बहन हमारी जो मैरिड है, बहुत सारे बच्चों का एज ऊपर हो चुका है। आज वैकेंसीज नित्यानंद राय जी सदन में कहते हैं कि 1.25 लाख के आसपास वैकेंसीज हैं। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये जुबानी बातें नहीं है, जुमले नहीं है, डेटा है। मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे फाउंडेशन को लगातार 10-15 दिन से देश के कोने कोने से बच्चे अप्रोच कर रहे थे और हम देश के उन मुद्दों को उठाते हैं जो गैर राजनीतिक हो। हम राजनीतिक मुद्दों में नहीं जाते। बहुत सारे बच्चों को 0.02% से हटाया जा रहा है। क्या होता है 0.27%? क्या होता है भाई? एक नंबर भी नहीं है। 0.27। परीक्षा तो परीक्षा है ना। अगर वो 0.2 मैं बता रहा हूँ मैं आपको, वो परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं हुए हैं, परीक्षा में वो पास हुए हैं, मेडिकल पास हुआ है, फिजिकल पास हुआ है। इसके बाद सिलेक्शन का कोई और पैरामीटर नहीं बचता। Once they have given the written examination, the physical and the medical, they have to join। और यही गवर्नमेंट कहती है और वैकेंसीज भी है। हम कोई सरकारी काम में बाधा भी नहीं डाल रहे। ठीक है, आयोग की तरफ से क्या कोई मैसेज मिला है या कोई बातचीत हुई होगी? क्या उनका क्या रुख है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि कल हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है इन लोगों के लिए, एसएससी जीडी की, जिसकी रिसीविंग भी हमें मिल गई है। मैं आपको बताऊं, वो हमने केवल इसलिए दिया कि अब हम पिटीशन में वो भी अटैच करेंगे। हम लोग लीगली चलते हैं। ये बच्चे कानून के नुमाइंदे हैं, जवान हैं। आगे ये पोस्टेड होंगे, वर्दी होंगे तो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे। और इन्होंने तो केवल एक बात बोला, ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स। देखिए, ये वो बच्चे जिन्होंने आज से कल का पैदल मार्च इनका देखिए कितना सांकेतिक था। खुद पुलिस वाले और फोर्स वाले भी, उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया। कोई मुकदमे दर्ज नहीं हुए। जी ठीक है, मैं एक सवाल और आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो सरकार है वो लगातार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मुखर रही है, बोलती है, मजबूत सरकार है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार गंभीर नहीं है सीमा सुरक्षा को लेकर, या क्या मसला है कि इन युवाओं को लगातार सड़कों पर आना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है अपनी ज्वाइनिंग के लिए, परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बावजूद? आप एक बेहतरीन संवाददाता, सीधा प्रश्न पूछते हैं। मैं आपके मंच के माध्यम से एक बात बोलना चाहूंगा। मैं रोजगार दूंगा, मैं देश झुकने नहीं दूंगा, मैं देश बिकने नहीं दूंगा। अब ये जुमलेबाजी का दौर गया। देश ये है। पूछता है भारत, कौन है भारत? ये लोग हैं भारत, जो अपना एजुकेशन का एग्जाम देके, मेडिकल पास होके दर दर भटक रहे हैं। ये साधारण परिवार के, गरीब परिवार के बच्चे पूरे भारत के कोने कोने से, और अभी हजारों बच्चे ट्रेन में। आप ये भी समझिएगा, ये प्रखर आंदोलन होगा। पहली बार सरकार को चेताया जाएगा और इस बार जो गूंगी बहरी सरकार उनको बजाया जाएगा एक तरीके से। कैसे बजाया जाएगा? कानूनन तौर पे हम कोर्ट में घसीट के ले आएंगे, संवैधानिक तरीके से हम कोर्ट में घसीटते हुए लाएंगे इनको कि आखिर इन बच्चों का कसूर क्या है। क्या इन्होंने टेस्ट पास नहीं किया? क्या इन्होंने डेकोरम पूरा नहीं किया? क्या ये मेडिकली अनफिट है? जब आपने तीनों पैरामीटर इनको कराया, आपको एक बात समझना होगा, 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। 100 रुपए का फॉर्म था ना जी। ये आजकल ना एक घोटाला चल रहा है, फॉर्म घोटाला। आप 50 लाख बच्चों को फॉर्म भरा तो इतना बड़ा फंड मिलता है, क्या करते हैं आप उन पैसों का? आयोग को ही जाता है ना, आयोग सरकार को देती होगी। ये बच्चे क्या आपके जेबें भरने के लिए हैं क्या? इनके फॉर्म के पैसे आप भरोगे, यहाँ 50 लाख, वहाँ 2 करोड़, यहाँ 5 करोड़, और नौकरी दोगे नहीं वैकेंसी रहते हुए। अब ये तानाशाही नहीं चलेगी। ठीक है, अब ये तानाशाही नहीं चलेगी, कहना है रिबेल का। मैं एक बार फिर से बच्चों से बात करना चाहूंगा। हालांकि मांगे बहुत स्पष्ट हैं कि भाई ज्वाइनिंग दी जाए, लेकिन फिर भी इतनी दूर से ये लोग दिल्ली में यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार के खिलाफ तो क्या अपनी ज्वाइनिंग के समर्थन में, अपनी ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आखिरी मांग जो है ये क्या होगी? एक ऐसी चीज जो हो जाए ये खुशी अपने अपने जगहों पर चले जाएंगे, वो क्या मांग? बस ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दे दो, बाकी सब खत्म। ज्वाइनिंग हो। क्या आखिरी मांग? ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग। जी, आखिरी मांग मैं आपसे आखिरी मांग बस हम लोग का एक चीज है, कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों को टोटल ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट ज्वाइनिंग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
कैंडिडेट्स हैं 1,09,000 उनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने सदन में कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि 1,11,000 से अधिक पद खाली हैं। जब पद खाली पड़े हुए हैं तो जो सफल अभ्यर्थी हैं परीक्षाओं के, जिन्होंने मेडिकल जो परीक्षा है उसे भी पास कर लिया है, उनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि लेट लतीफ़ी के जिम्मेदार ये अभ्यर्थी नहीं हैं। लेट लतीफ़ी का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है आयोग, और उसकी लेट लतीफ़ी का दुष्परिणाम इन अभ्यर्थियों को नहीं भुगतना चाहिए। आप देख रहे थे मॉलिटिक्स, देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब करिए हमें यूट्यूब पर। नमस्कार। जन को होगी समस्या तो तंत्र से होंगे सवाल। आपकी आवाज़ अब सुनेगा देश, मुद्दा आपका, मंच हमारा। शेयर करें अपनी बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़।